अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है। वो तुम्हें हर उस चीज़ से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में वही रहते हैं जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रही होगी कि जब दुआएं मौजज़ों के लिए बनाई गई हैं तो फिर अल्लाह ताला उन्हें तुम्हारे लिए आजमाइश क्यों बना देता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें आजमाया ना जाएगा। जब तुम यकीन का दावा करते हो तो सबसे पहले उस यकीन की गवाही तुम्हारे दिल से ली जाती है, इसीलिए हर उस शय को तुमसे दूर कर दिया जाता है जिसके बगैर तुम्हारा दिल धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी सांसों की वजह छीन कर अल्लाह ताला देखता है कि क्या इतना तवक्कुल है तुम्हें उस पे कि तुम उस पे यकीन रख के सांस लेते हो। और जब तुम उसकी रज़ा के लिए ये भी कर गुज़रते हो तो वो भी तुम्हारी रज़ा के लिए कुन की हर हद से गुज़र जाता है। अल्लाह ताला उन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो तुमने उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह के लिए जो खो दिया जाए वो कभी भी गुम नहीं होता, वो पलट कर वापस ज़रूर आता है तुम्हारी अधूरी दुआओं की कबूलियत बनकर, तुम्हारे दर्द का अजर बनकर, अल्लाह से की गई तुम्हारी वफ़ाओं का सिला बनकर। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दरअसल सारी कहानी हमारे यकीन की है। वो रब कह चुका है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगी मैं वैसा ही मिलूँगा। अगर तुम अपनी दुआओं में शक में मुब्तला रहोगी तो फिर शायद ही तुम्हारी दुआएं कबूल हों। तुम ये यकीन क्यों नहीं करती कि वो तुम्हें कोई अज़ियत नहीं देगा, वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। जब तक तुम यकीन नहीं करोगी दुआएं कबूल नहीं होंगी। उसकी मोहब्बत हमसे ये मुतालबा करती है कि हम उस पर अंधा यकीन करें, उसकी कुदरत पर कोई सवाल ना उठाएं। वो समंदर के दरमियान रास्ता बनाने वाला रब तुम्हें भी तूफान से बचा लेगा। वो कश्ती नूह को पार लगाने वाला रब तुम्हें भी डूबने नहीं देगा। वो आग को ठंडा करने वाला रब तुम्हें भी आजमाइश से निकाल देगा। तुम यकीन तो करो, तुम सवाल तो करना छोड़ो उसके कुन पर, और फिर तुम देखोगे वो सब जो तुम देखना चाहते हो। कुछ भी अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि दुआ के लिए भी इंसान तब तक अपना हाथ नहीं उठा सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। और अल्लाह ताला दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने राज़ी होना होता है, जब उसने कुन फ़यकून फरमाना होता है। तभी वो चाहता है कि मेरा बंदा आकर मुझे मनाए और मैं उसकी हर मांगी हुई दुआ पे राज़ी हो जाऊं। और इससे बड़ी खुशनसीबी और खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि वो ख़ुद हमारा इंतखाब करता है। वरना हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो मायूस होकर दुआ मांगना ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को फिर वो तौफीक भी नहीं देता जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करती और उसके फ़ैसलों पे सब्र नहीं करती। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आप में अब भी दुआ की तड़प है और इसी तड़प से आप वो सब हासिल कर लेंगी जिसके लिए आप दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, क्योंकि वो मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यकीन से ये दरवाज़े खुलते हैं कबूलियत के, और जो लोग थक कर रुक जाते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं तो अल्लाह भी फिर उन्हें उठने की हिम्मत नहीं देता। वो उन्हें गिरा देता है, उनकी चाहत में ही उन्हें थका देता है।